हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 पैरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 है वहाँ से कराऊंगी। क्वेश्चन 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो सारे फिगर वाले क्वेश्चन है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, द फिगर शोज अ क्वार्टर सर्कल इन अ स्क्वायर। एक फिगर है, ये दिख रही है, ये पूरा एक स्क्वायर है। इसमें हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका वो क्वार्टर सर्कल है। ये मतलब 1/4 पार्ट बना हुआ है सर्कल का। इट सेंटर इज एट वन वर्टेक्स। इसका जो सेंटर है वो एक वर्टेक्स पे है। एंड इट पासिस थ्रू टू एडजेसेंट वर्टिसेस। और बाकी दो एडजेसेंट वर्टिसेस से ये पास हो रहा है। देयर आर टू सेमी सर्कल ऑन टू एडजेसेंट साइड एज डायामीटर। इसके अंदर दो सेमी सर्कल बने हुए हैं। एक सेमी सर्कल आपके पास ये वाला बना हुआ है और एक सेमी सर्कल देखो आपके पास ये वाला बना हुआ है। ये ठीक है। दे क्रिएट द शेडेड रीजन ए एंड बी। ये ए और बी एक रीजन जो है ये क्रिएट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, शो दैट ए एंड बी हैव इक्वल एरिया। आपको ये शो करना है कि इसका ए और बी का जो एरिया है वो इक्वल है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर नहीं पता। अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं यहाँ रेडियस और डायमीटर कैसे निकालूंगी, तो उस चीज़ को मेरे को यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ लेट कर लिया। लेट साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो यहाँ से। तो वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर आप क्या लोगे, एस लोगे, है ना। तो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो निकल गया। नाउ अब मैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकती हूँ। दोनों सेमी सर्कल का एरिया सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में जो डायमीटर है वो सेम है ना। तो अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ईच सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल का एरिया है। तो हाफ पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है मेरे पास। हाफ पाई आर स्क्वायर ये तो फॉर्मूला होता है। पाई को पाई रहने दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर आर की। तो देखो अब रेडियस कितनी आएगी वो यहाँ पर निकालो। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आएगी वो आपके पास हो जाएगी एस अपॉन में 2, क्योंकि जो वो पूरी साइड थी उसकी हाफ ही तो होगी रेडियस। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा एस अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 पाई एस स्क्वायर अपॉन में 4, जिसको आप सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हो 1/8 पाई एस स्क्वायर। दोनों एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गए यहाँ पर 1/8 पाई एस स्क्वायर 1/8 पाई एस स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब इतने पोर्शन का एरिया भी सेम है और इतने पोर्शन का एरिया भी सेम है। मेरे पास दोनों का मैंने यहाँ निकाल लिया। पर मुझे ये प्रूफ करना है कि ए और बी जो है वो यहाँ पर इक्वल है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल एक बार लिख लेते हैं। तो वो है मेरे पास 1/8 पाई एस स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो ये दोनों सेमी सर्कल इंक्लूड है और उसके साथ साथ जो ये ए वाला पार्ट है ये 2 बार इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि ये एक बार इस सेमी सर्कल में भी इंक्लूड है और ये इस सेमी सर्कल में भी इंक्लूड है। 2 बार इंक्लूड है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं अपने पूरे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से ये दोनों सेमी सर्कल जो है वो और एक बार ये वाला एरिया और हटा दूँ तो मेरे पास बी वाला एरिया बचेगा। आई रिपीट, मेरे पास ये इतना है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है। तो ये मेरा वो क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल हटा दूं, ठीक है, और ये वाला सेमी सर्कल हटा दूं, दोनों हटा दिए क्वाड्रेंट के एरिया में से, और इस वाले को मैंने क्या करना है, यहाँ पर वापसी जोड़ देना है।
क्योंकि ये 2 बार हट गया, इस वाले से भी हट गया और इस वाले से भी हट गया। तो इसको जोड़ दूंगी तो ये वाला एरिया बचेगा खाली। अब मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो एरिया ऑफ बी कैसे निकलेगा? अगर मैं टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स हटा दूं, टोटल एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इन्हें हटा दूं, लेकिन इसमें ए मेरा 2 बार हट गया है ना, और उसके बाद मैं उसको प्लस कर लूं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए को एक बार प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 बार हट चुका है ना, इसीलिए। तो मेरा एरिया ऑफ बी निकल के आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ बी कैसे निकलेगा? अब टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, 1/4 पाई एस स्क्वायर था। और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कैसे निकलेगा? ईच सेमी सर्कल का एरिया ये है 1/8 पाई एस स्क्वायर प्लस 1/8 पाई एस स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दूंगी तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ ए मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे ये नहीं पता। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एस स्क्वायर ऐसी है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2/8 पाई एस स्क्वायर आएगा, प्लस एरिया ऑफ बी ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा। इसको इससे काटोगे तो 1/4 आएगा। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसका मतलब एरिया ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल आ गया? एरिया ऑफ ए के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। मेन ये ध्यान से आपको पता चलना चाहिए कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, अगर आप उसमें से 2 सेमी सर्कल हटा देते हो तो बी वाला एरिया बचेगा, लेकिन इन दोनों सेमी सर्कल में ये ए 2 बार हट गया, तो इसलिए एक बार उसको मैंने जोड़ दिया है वापस। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगेन एक फिगर बनी हुई है, इसे भी ध्यान से समझना। कह रहे इन फिगर 6.50 4 सेमी सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन विद इन द गिवन स्क्वायर हुज साइड इज 2 यूनिट। इस स्क्वायर की साइड यहाँ आपको गिवन है 2 यूनिट और इसके अंदर 4 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। 4 कैसे बने हुए हैं वो देख लो। एक सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है, एक सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है 2, एक सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है 3 और एक सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है। टोटल 4 सेमी सर्कल्स बन गए, यहाँ पर बन गए ना। कह रहा था सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। जो इन सेमी सर्कल का सेंटर है वो इन साइड का मिड पॉइंट है, मतलब आप हाफ कर सकते हो, 2 का 1 हो जाएगा। दे क्रिएटेड 4 पेटल्स फ्लावर, दिख रहा है ऐसे पेटल्ड 4 पेटल फ्लावर यहाँ पर बनना है। आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना है इस फ्लावर का, पहले पेरीमीटर भी निकालना है और फिर उसका एरिया भी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आप क्या करो, यहाँ पर इसको रीजन वाइज डिवाइड कर लो। कैसे? इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको मैंने सेकंड ले लिया, इसको मैंने थर्ड ले लिया और इसको मैंने फोर्थ ले लिया। ठीक है, इसका ना पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 सेमी सर्कल है। ठीक है, तो पेरीमीटर का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आंसर है 22। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना पेरीमीटर ऑफ फ्लावर। देखो एक सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर देखूं मैं यहाँ पर, तो पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस हो गया, तो टोटल होता है 2 पाई आर सर्कल का, और सेमी सर्कल का होता है हाफ कर दिया तो पाई आर होता है। एक सेमी सर्कल का है। ठीक है, तो ये एक सेमी सर्कल का है और ये जो 4 पेटल्स मिलके 4 सेमी सर्कल बना रही हैं, है ना। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? 4 इंटू में पाई आर, तो 4 पाई की वैल्यू है। आर कैसे निकालोगे? आपको देखो यहाँ पर साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर हो गया ना, तो रेडियस कितनी निकल जाएगी? 2/2 मतलब 1 आ गई। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 1 हो गया, तो ये हो गया 88/7। तो ये आपके पास 88/7 यूनिट्स, तो इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब अगर हम एरिया की बात करें यहाँ पर, तो एरिया में मैंने आपको क्या बोला, आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो।
कर लिया ना आपने, यहाँ पर 4 इसमें डिवाइड। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से इतना पोर्शन जितना मैं शेड कर दूँ, ये वाला पोर्शन जिस पे, या फिर ये कह दो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हटा दूँ, पूरे स्क्वायर में से अगर मैं ये चारों पोर्शंस हटा दूँ तो फिर ये फ्लावर ही बचेगा बीच में, उसका एरिया आ जाएगा। इसका मतलब मुझे इन चारों पोर्शन का एरिया चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया मैं आपसे क्या कह रही हूँ, एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हम वापसी लिख देते हैं। तो मैंने अब ये शेडेड वाला इसलिए हटा दिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ शेड किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये वाला हमने फर्स्ट लिया था अपना, ये वाला हमने थर्ड लिया था, देन ये वाला हमने फोर्थ ले लिया और ये सेकंड। अब आप देखो, अगर आपको फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालना होगा, फर्स्ट और थर्ड का, तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन दोनों का एरिया हटा दोगे, रिमेनिंग 2 का, 4 और सेकंड का हटा दोगे, अगर फर्स्ट और थर्ड का एरिया चाहिए तो यही करोगे। ये वाला पोर्शन भी हटा दिया आपने और ये वाला पोर्शन भी हटा दिया, तो आपके पास यही दोनों तो बचे, ये दोनों सेमी सर्कल्स हटा दिए। तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन 1 एंड थर्ड टुगेदर, तो इसका कैसे निकलेगा, वो निकलेगा मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, दो अपोजिट सेमी सर्कल्स हटाए हैं मैंने, है ना, तो एरिया ऑफ 2 अपोजिट सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स का आ जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, और 2 की बात कर रहे हैं इसलिए 2 से इंटू कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, साइड मेरे पास 2 थी तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया पाई आर स्क्वायर, आर मेरे पास 1 है, पाई है 22/7, तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पर 4 - 22/7, तो 28 हो जाएगा, 28 - 22/7, तो आपके पास आ गया 6/7 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास एरिया किसका हो गया, 1 और 3 का एक साथ आ गया। सिमिलरली आप 4 और 2 का एरिया भी निकाल सकते हो। अब इन दोनों सेमी सर्कल्स को हटा दो तो 4 और 2 का आ जाएगा, तो सेम ही आएगा जो इनका आया है ना। तो बस सिमिलरली डाल के लिख देंगे, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2nd एंड 4th टुगेदर, तो उनका एरिया भी निकल गया 6/7 स्क्वायर यूनिट। नाउ अब मुझे क्या करना है, अपना एरिया ऑफ ऑल 4 पेटल्स निकालना है। तो एरिया ऑफ ऑल द पेटल्स अब निकल जाएगा, कैसे, टोटल स्क्वायर के एरिया में से आप उन चारों रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस टोटल एरिया ऑफ रीजन 1 2 3 एंड 4। तो स्क्वायर का एरिया 4 है मेरे पास, क्योंकि साइड 2 है, तो 2 × 2 4, और इनका टोटल एरिया है 2 × 6/7, क्योंकि 2 रीजन का एरिया था 6/7, बाकी 2 का था 6/7, तो 2 × 6/7 हो गया। ठीक है, ये वाला 6/7 और ये वाला 6/7 या तो प्लस में लिख दो या ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 4 - 12/7, इसका मतलब 28 - 12/7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/7, तो इसका मतलब 16/7 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ गया 4 पेटल्स का। तो ये आपका निकल गया एरिया ऑफ ऑल द पेटल्स। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। यही आपको इसमें निकालना था। यहाँ पर एरिया ऑफ दिस फ्लावर लिख दो या फिर एरिया ऑफ 4 पेटल्स लिख दो, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ फ्लावर आपके पास निकल के आ गया 16/7 स्क्वायर यूनिट।
क्वेश्चन हो गया क्लियर। पेरीमीटर निकालना बहुत आसान था। इसमें 4 पेटल्स हैं, 4 सेमी सर्कल से बन रहे हैं। एक सेमी सर्कल का एरिया होता है हमारे पास, पेरीमीटर होता है पाई आर। ठीक है, तो 4 का 4 इंटू में पाई आर किया और मेरा आंसर आ गया, ये रहा। एरिया में मैंने क्या किया था, यहाँ पर एरिया में मैंने इसको रीजन में डिवाइड कर दिया। पहले फर्स्ट और थर्ड का रीजन निकाल लिया जो ये लाइट पिंक कलर का है, ऐसे ही सेकेंड और फोर्थ का रीजन का एरिया निकाल लिया जो लाइट पिंक कलर का है। एंड देन पूरे स्क्वायर में से इन चारों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो ये ब्लू वाला है पर्पल कलर का जो है उसका एरिया निकल के आ गया है, जो कि मेरा एरिया ऑफ फ्लावर है। क्लियर हो गया है। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। आज मैं आपको यही 2 क्वेश्चन करा रही हूँ, 21 एंड 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके पास। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। फिगर वाला एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।